बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो यह है कि ट्रंप ने सरेंडर कर दिया है और बाकायदा तौर पर अपने सरेंडर की जो ट्वीट है ना, वो भी ट्रंप ने कर दी है। लिटरली वो इल्तिजाएं कर रहा है पूरी दुनिया से कि मुझे इस जंग से निकालो। ना सिर्फ ये बल्कि प्रोजेक्ट फ्रीडम से भी ट्रंप पीछे हो गया है और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है ईरान की। कुछ आम तरीन तफसीलात हैं इस वाले से आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या वजह बनी कि जो ट्रंप है ना, वो अब खुद उसको ट्वीट्स करनी पड़ रही हैं। मार्को रूबियो या दीगर जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने जंग नहीं लड़नी ईरान से। क्या वजह बनी है, क्या चल रहा है इस वक्त अमेरिका के अंदर भी और दुनिया के हवाले से भी, कि चीन इसमें कैसे और रूस दोनों फ्रंट पर आ गए हैं। बल्कि अभी चीन विजिट भी हो चुका है ईरान की जो वज़ीर ख़ारजा हैं, और इस विजिट के बाद चीन की जानिब से ये स्टेटमेंट भी सामने आ गई है जिसमें उन्होंने क्लियरली ईरान को अपना इत्तेहादी कह दिया है और अमेरिका के हमले को नाजायज़ करार दे दिया है चीन ने। इसमें कुछ आम दिन तफसीलात हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा जी। फिर इसके साथ ही पाकिस्तान के जरिए अभी भी जो मुज़ाकरात हैं वो बैकडोर चल रहे हैं, इस पर भी कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं। कुछ तफसीलात हैं वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली जो खबर है ना जी, ट्रंप के सरेंडर के हवाले से। और ट्रंप इल्तिजाएं क्या कर रहा है, ये वही ट्रंप है जो सिर्फ कोई 24 से 48 घंटे गुजरे नहीं होंगे जो कह रहा था कि हम ईरान को जो है वो दुनिया के नक्शे से ही खत्म कर देंगे। ये ट्रंप कह रहा था अपनी ट्वीटों के अंदर। लेकिन अब देखें कि अचानक से क्या होता है कि ना सिर्फ ट्रंप बल्कि उसके आगे जो वजीर वगैरह हैं वो भी ये कहते हैं कि हमने ईरान से जंग नहीं करनी। पहले तो मैं आपको मार्को रूबियो जो कि वजीर खारजा हैं अमेरिका के, उनकी जो स्टेटमेंट है ना वो आपको बताता हूं। फिर अमेरिका के जो वजीर जंग है वो क्या कहते हैं, और फिर जो ट्रंप की ट्वीट है ना जिसमें वो सरेंडर कर रहे हैं और कहते हैं जी कि नहीं हमने जंग नहीं लड़नी, प्रोजेक्ट फ्रीडम जो है वो इससे भी हम पीछे हो रहे हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करता हूं जी। मार्को रूबियो जो वजीर खारजा या आप कहें कि सेक्रेटरी हैं, वो कहते हैं कि हम अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा कर रहे हैं कि वो ईरान से कहे कि वो जहाज़ों को तबाह करना बंद कर दें। यानी कि आप देखें कि अब जो नौबत है ना वो कहां तक पहुंच गई है। पहले आप तड़ियां लगाते रहे, आपने हमले किए, मुज़ाकरात के दौरान आपने हमले किए, मतलब तकब्बुर था ना कि हम ईरान को ख़त्म कर देंगे। लेकिन अब इनकी जो हालत है ना वो क्या हो चुकी है कि अब ये मुतालबा करने पर आ गए हैं यूएन से कि भाई यूएन आप रोकें ईरान को। जब मतलब है कि आप अर्ली स्टेज देखेंगे क्या थी, धमकियां थी और हमले थे, तकब्बुर था, गरूर था। वो गरूर तोड़ दिया ना ईरान ने। और अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये इस जोगे भी नहीं रहे कि ईरान से अपनी कोई बात मनवा सकें। अब इनकी हालत इतनी पतली कर दी ईरान ने कि ये यूएन से मुतालबे कर रहे हैं कि यूएन साहब आप क्या करें, ईरान को रोकें कि वो जहाज़ों को तबाह ना करें आप नए हरमूज पर। मजीद वो क्या कहते हैं, समंदरी बारूदी सुरंगें हटाए और इंसानी इमदाद की फराहमी की इजाज़त दे। अगर आलमी बरादरी इस मामले पर मुतहिद होकर इतने सीधे मसले को भी हल नहीं कर सकती तो फिर मुझे समझ नहीं आती कि अक़वाम मुत्तहिदा के निज़ाम की अफादियत क्या है। ये कौन कह रहा है, ये अमेरिका कह रहा है। फिर इसके अलावा अब आता हूँ जी, जो अमरीकी वज़ीर जंग है उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी है। वो ये कहते हैं, अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ, ये वो शख्स हैं जिन्होंने ट्रंप को कायल किया इस जंग पर। यानी कि सबसे ज़्यादा आगे आगे यही थे कि हमने हमला करना है ईरान के ऊपर। ये क्या कहते हैं, कहते हैं कि हम ईरान से जंग नहीं चाहते, ना ही ईरान की फिजाई और ना ही ईरान के पानियों में दाखिल होंगे। मतलब ये क्या, ये सरेंडर है और सरेंडर के साथ साथ ये माफी भी है। कैसे ये कहा जा, एक तो मुतालबा कर रहा है यूएन से, दूसरा ये कह रहा है कि अब हम ईरान से जंग करना तो दूर की बात, हमला करना तो दूर की बात, ना ही हम ईरान की फिजाओं में दाखिल होंगे और ना ही ईरान के पानियों में दाखिल होंगे। क्यों, क्योंकि दोनों जगह पर ईरान ने सबक सिखाया है। जब आप फिजाओं में दाखिल हुए थे ना, जो आपने एक ऑपरेशन किया था अफजुदा यूरेनियम चुराने का, पायलट को छुड़वाने के बहाने, उसमें जो आपको बड़ी शिकस्त हुई थी, ईरान ने आपको जो है वो शिकस्त दे दी थी और आपको भागने पर मजबूर कर दिया था। तो उसके बाद आपने तौबा की, नहीं हम तो वहां पर नहीं अब जा सकते। और दूसरा ये बहरी जो नाकाबंदी आपने की हुई है और आपने कोशिश की प्रोजेक्ट फ्रीडम के जरिए हम सारे जो जहाज हैं वो यहाँ से गुजारें, लेकिन फिर उसके बाद जो ईरान ने किया ना तो आपने फिर तौबा कर ली, नहीं ना फिजाई ना पानी, ये सब ईरान का ही है, हमने अब कोई पंगा ईरान से नहीं लेना। लेकिन अगर हमने ना लड़ना ईरान से ना पंगा लेना है तो फिर करना क्या है। ट्रंप इस वक्त चाहता है जी कि मुझे एक फेस सेविंग दे दी जाए, मैं इस जंग से निकल जाऊं। कैसे कहता है जी ट्रंप की, आपके सामने अब मैं ट्वीट रखता हूं। पहले मैंने आपसे दोनों
इसके जो मेन वजीर थे उनकी स्टेटमेंट शेयर कर दी हैं, वो जंग से भाग गए हैं। अब ट्रंप चाहते हैं जी कि मुझे फेस सेविंग दे दी जाए ताकि मैं अपनी आवाम के अंदर थोड़ी जो भड़के हैं ना, अपनी जो रेपो है ना, वो दोबारा से बना सकूं। ट्रंप कहता है कि पाकिस्तान और दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर और ईरान के खिलाफ हमारे मुहिम में हासिल होने वाली ज़बरदस्त फौजी कामयाबी के बाद और इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि ईरान के नुमाइंदों के साथ एक मुकम्मल और हतमी मुआहदे की ज़रूरत बड़ी मुआहदे की तरफ बड़ी पेशरफ्त हुई है, हमने बाहमी तौर पर यह फैसला किया है कि अगरचे नाकाबंदी पूरी ताकत के साथ जारी रहेगी, लेकिन प्रोजेक्ट फ्रीडम यानी आबनाए हरमुज से जहाज़ों की आमदोरफ्त को कुछ वक्त के लिए रोक दिया गया है ताकि ये देखा जा सके कि आया मुआहदा हतमी तौर पर मुमकिन मुकम्मल और दस्तखत किया जा सकता है या नहीं। मतलब है कि ट्रंप इस तरह की कितनी स्टेटमेंट्स देगा जिसमें वो बार बार ये कहता है जी कि बस मुआहदा हो रहा है, मैं मतलब पाकिस्तान को आगे कर देता है, पाकिस्तान कंधे में बंदूक रखता है, पाकिस्तान कह रहा है तो इसलिए हम जो है वो पीछे हो रहे हैं। इवन के यूएई के ऊपर हमला कर दिया ईरान ने, भैया आप इतने वो मामे चाचे बन रहे हैं तो अब आप आए करें ना, हमला नहीं कर सकते हैं। अब ये क्यों इस तरह से ट्वीट्स वगैरह कर रहा है, इसको एक फेस सेविंग चाहिए। बुनियादी तौर पर अब मसला सिर्फ इतना रह गया है, ये एक फेस सेविंग चाहता है और उस फेस सेविंग के जरिए से इस जंग से निकलना चाहता है। बाकी अब इसको ये पता चल गया है, इसकी अकल ठिकाने आ गई है कि नहीं जीत सकते हम, हमें बुरी जो शिकस्त है ना वो हुई है, जिल्लत अमेज जो शिकस्त है ना वो हुई है और खुद एतराफ़ कर रहे हैं। रूबियो ने भी जो उनकी स्टेटमेंट है, मतलब है कि वो एक हारे हुए शख्स की स्टेटमेंट है और जो अमरीकी वज़ीर जंग है ना उनकी भी स्टेटमेंट है। ये जो ट्रंप को कन्विंस करने वालों में से थे, आप कहते हैं कि हम ईरान की जो फ़िज़ाएँ हैं और उनकी जो पानी है उनमें हम दाखिल नहीं होंगे। ये अमेरिका की तरफ से जो स्टेटमेंट्स है ना वो आ रही हैं। अच्छा, अब मजीद आते हैं जी कि जो जंग बंदी के लिए मुआहदे हो रहे हैं या मुज़ाकरात चल रहे हैं, इस पर क्या जो रिपोर्टिंग है ना वो हो रही है। इससे पहले आपको बताता चलूँ कि ईरान ने ना एक, मैं समझता हूँ जी कि बाजी पलट या फैसला कुन मुलाकात कर ली है चीन से। ईरान के वज़ीर ख़ारजा पहुँचे हैं चीन, वहाँ पर उन्होंने जो मुलाकातें हैं ना वो कर ली हैं और ये मुलाकातें ऐन उस वक्त हो रही हैं जब अगले 14-15 तारीख को, इसी मई के महीने की 14-15 तारीख को सदर ट्रंप और चीनी सदर, इन दोनों ने जो मुलाकात है ना वो करनी है। और इस मुलाकात से पहले ईरान की इंपॉर्टेंट मुलाकात होना ये क्या बताता है, ये साफ साफ ये बताता है कि ट्रंप को जो फेस सेविंग वो चाह रहा है ना वो उसे चीन के जरिए मिलेगी और ईरान गारंटी लेकर उसको फेस सेविंग इतनी प्रोवाइड कर देगा कि वो खिते से भी निकले, सैंक्शंस भी खत्म करे और फिर हम उसे फेस सेविंग जो है वो दे देते हैं, लेकिन उसमें जो गारंटर है ना वो चीन होगा। चीन ने क्या स्टेटमेंट दी है इस मुलाकात के बाद, वो स्टेटमेंट भी आपके साथ जो है वो मैं शेयर करता हूं। एक तो जी इस स्टेटमेंट में चीन ने ये क्लियर कर दिया है कि हम ईरान के इत्तेहादी हैं और हम ईरान के साथ खड़े हुए हैं। फिर इसके अलावा चीन ने अमरीकी हमले को और अमेरिका की जंग को नाजायज़ भी करार दे दिया है। अब चीन कभी भी इतना खुलकर सामने नहीं आया, वो ये स्टेटमेंट ज़रूर देता रहा है कि आबनाए हरमुज पर हक ईरान का है जब अमेरिका ने इससे मदद मांगी थी, लेकिन इस मुलाकात के बाद चीन की ये सख्त स्टेटमेंट देना, एक तो कहना चाहिए हम ईरान के साथ खड़े हुए हैं और रूस के बाद ये चीन ने कहा है, फिर चीन का ये कहना कि अमरीकी जंग जो है वो नाजायज़ है, ये जो हमला किया गया ईरान पर ये अमेरिका ने नाजायज़ काम किया, तो इतना खुलकर बात कहना ये भी लड़ रहा है ट्रंप को। और रूस और चीन ये दोनों खुलकर अब ईरान के साथ खड़े हो गए हैं। पहले अगर साथ खड़े भी थे ना तो बैकडोर डिप्लोमेसी थी, मतलब है कि छुप कर मदद की जा रही थी, खुलकर सामने नहीं आ रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ, ना सिर्फ ईरान के साथ ही इत्तेहाद कर रहे हैं बल्कि खुलकर अमेरिका के खिलाफ भी खड़े हो रहे हैं। प्यूटन अमेरिका से कहता है कि यहाँ पर घुसना नहीं है, हमला नहीं करना, तड़ियाँ लगाता है, धमकियाँ देता है। चीन ये कहता है कि तुम्हारा हमला ही नाजायज़ है, तो चीन तो अमेरिका को सिरे से जो है वो मान ही नहीं रहा कि तुमने कोई तुम्हारी कोई जो स्टेटमेंट है वो ठीक है। तो चीन और रूस दोनों अब खुलकर सामने आ गए हैं और पहली मरतबा अमेरिका के खिलाफ ही जो स्टेटमेंट्स मैं समझता हूँ जी चीन की तरफ से सामने आई हैं। निचले लेवल के ऊपर तो आती रहती हैं, चीन के इधर उधर से रहनुमा देते रहते हैं, लेकिन ये ऑफिशियली चीज़ें बहुत कम इस तरह से सामने आई हैं। चीन जो है ना वो बड़ी नर्म लहजे के अंदर अपनी जो बात है ना वो कन्वे करता है, लेकिन अब उसने क्या किया है, नाजायज़ करार देना, ये बड़ा सख्त अल्फाज है जो कि अमेरिका के लिए चीन ने इस्तेमाल किया है। अब मैं आता हूँ जी कि जो ये जंग बंदी के हवाले से, मुज़ाकरात के हवाले से जो बैकडोर राब्तों का मामला है ये क्या है।
इसमें जी पाकिस्तान का एक रोल भी है और राब्ते जारी हैं, ये मीडिया क्लेम कर रहा है। पाकिस्तान के ज़रिए अमेरिका पाकिस्तान के ज़रिए बताता है और ईरान भी इसी तरह पाकिस्तान के ज़रिए फिर जवाब देता है, अपने तजावीज़ पहुंचाता है। इवन कि जो ट्रंप ने अनाउंस किया था ना कि जो ईरान के जहाज़ उसने छोड़े थे और ईरान का जो अमला जो उसने जहाज़ और अमले को उसने अरेस्ट किया था, तो ये भी उसने पाकिस्तान को दिए और पाकिस्तान के ज़रिए ईरान को ही उसने वापस लौटाए हैं। तो ये भी एक मैं समझता हूँ जी कि एक पॉजिटिव या मुस्बत निशान है कि वाकई ट्रंप अब इससे पीछे होना चाह रहा है। अच्छा, अरब टीवी रिपोर्ट कर रहा है कि जंग बंदी के लिए अमेरिका, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं और तजावीज़ का तबादला हो रहा है। ये अरब मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। अरब टीवी अल जजीरा ने वाशिंगटन से अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अमेरिका ईरान जंग बंदी के लिए वाशिंगटन, इस्लामाबाद और तेहरान के दरमियान इस वक्त मुज़ाकरात जारी हैं, तजावीज़ का तबादला हो रहा है, रेड लाइन्स पर बात हो रही है। अल जजीरा के मुताबिक अमरीकी बज़िद हैं कि वो किसी और नुक्ते से पहले ईरान के एटमी प्रोग्राम पर बात करना चाहते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरानी चाहते हैं कि पहले ईरानी समंदरों की नाकाबंदी ख़त्म हो। अच्छा, ये जो है ना कि अमरीकी बज़िद हैं कि ईरान के एटमी प्रोग्राम पर बात वो करना चाहते हैं। अब ये वो नुक्ता है जो असल में फेस सेविंग है, यानी कि ईरान ने इनकार नहीं किया कि हम बात नहीं करते, ईरान बात करने के लिए तैयार है और 15 साल के ऊपर भी वो एग्री है। अगर ये हो जाता है तो ट्रंप अपनी आवाम में जाकर कहेगा कि देखें मैंने तो सबसे बेहतर जो मुआहदा है ना वो ईरान से ले लिया है, यानी कि ये फेस सेविंग उसको मिल जाएगी। लेकिन इसके बदले में क्या करना पड़ेगा? बदले में ये करना पड़ेगा, एक तो सैंक्शंस ख़त्म होगी, नाकाबंदी ख़त्म होगी और आप देखेंगे अमेरिका की, और दूसरा ये कि अब नाए हरमूज पर कंट्रोल ईरान का ही रहेगा। अब ये वो अब नाए हरमूज था जो जंग से पहले वैसे ही खुला हुआ था, जंग के बाद ईरान ने बंद कर दिया और इसको खुलवाने के लिए अब अमेरिका को सैंक्शन भी ख़त्म करना पड़ेंगी। और जहाँ तक एटमी प्रोग्राम की बात है तो इस पर मुज़ाकरात पहले चल रहे थे। जब अमेरिका ने हमला किया था ना ईरान पर तो उस वक्त मुज़ाकरात चल रहे थे, लेकिन अमेरिका संजीदा ही नहीं था और मुज़ाकरात के दौरान ही हमला किया गया है ईरान के ऊपर। ईरान उस पर मान रहा था, हो सकता है वो मुकम्मल तौर पर मान जाता अपने एटमी प्रोग्राम के ऊपर, लेकिन अब ईरान ने चूँकि फ़ाइट किया इसके ऊपर और ईरानियों का अब ये कहना है कि जो हमने मैदान जंग में जो फतह हासिल की है ना उसे हम मुज़ाकरात की टेबल पर आपको नहीं देंगे। ज़ाहिर सी बात है, अब जो उन्होंने एक आपकी गिची पकड़ी हुई ना वो वैसे नहीं छोड़ेंगे, अपनी बातें मनवा कर ही छोड़ेंगे। हाँ, एक फेस सेविंग दे दी जाएगी ताकि इसमें फिर ये होगा कि ईरान को भी फिर बहुत कुछ मिल जाएगा। अगर सैंक्शंस ख़त्म होती है ना ईरान से तो ये बहुत फ़ायदा होगा इससे ईरान को भी। और दूसरा मैं समझता हूँ कि यूएई वगैरह जो है ना उनको खैर वैसे ही एक्सेप्टेबल नहीं था, पाकिस्तान के रोल के ऊपर वैसे ही नाराज़ थे जी कि आप सालसी कर रहे हैं। उनका क्या बनेगा ये खैर एक है, उनको इस वक्त यही मसला पड़ा हुआ है। वो इसलिए नहीं चाहते हैं कि ये जंग बंदी हो और मुज़ाकरात कामयाब हो। वो चाहते हैं कि अमेरिका ईरान के ऊपर जो हमला है वो करे और इसे मुकम्मल तौर पर ख़त्म करे। बहरहाल रिपोर्ट में मजीद रिपोर्ट के मुताबिक जहाँ इन मुज़ाकरात के आगे बढ़ने के इम्कानात बहुत रोशन हैं, वहीं ये ख़तरा भी मौजूद है कि किसी एक वाक़े को लेकर तनाज़ा बढ़ सकता है। अल जज़ीरा के मुताबिक वाशिंगटन में 2 से 3 हफ्ते की मुख्तसर जंग की बातें भी गर्दिश में हैं और कहा जा रहा है कि इस मुख्तसर जंग का हदफ ईरान को मर्जी के मुज़ाकरात पर कायल करना है। लेकिन खैर अभी तक देख लिया गया है कि कोशिशें की गई हैं, लेकिन उन कोशिशों का जो नतीजा है ना वो सिफर ही निकला है। इसके साथ ही जी एक दो चीज़ें और भी आप साथ में शेयर करता चलूँ कि ईरान ने ना अब नाए हरमूज में जहाज़ों की आमदोरफ्त का एक नया जो निज़ाम है ना वो मुतारफ़ करवा दिया है। अब ये तो ईरान ने क्लियर हो गया ईरान के इक़दाम से कि कंट्रोल उसका ही रहेगा और वो टैक्स वगैरह लेगा। ये नया निज़ाम क्या है ये आपसे ज़रा मैं शेयर करता हूँ जी। ईरानी सरकारी नशरियाती इदारे प्रेस टीवी के मुताबिक ईरान ने अब नाए हरमूज के हवाले से अमेरिका के साथ जारी कशीदगी के दौरान जहाज़ों की आमदोरफ्त को मुनज़्ज़म करने के लिए एक नया तरीक़ाकार मुतारफ़ कराया है। इसके मुताबिक जी हरमूज से गुजरने की ख्वाहिशमंद जहाज़ों को फारस खलीज स्ट्रीट अथॉरिटी यानी कि PGSA से मुंसलिक एक ईमेल एड्रेस से पैगाम मौसूल होगा जिसमें आमदोरफ्त के क़वायदो ज़वाबित से आगाह किया जाएगा। इसके बाद जहाज़ों को उन ज़वाबित पर अमल करना लाजिम होगा जिसके बाद ही इन्हें गुजरने की इजाज़त दी जाएगी। ये इकदाम ऐसे वक्त में सामने आया है जब ईरान अब नाए हरमूज में बहरी ट्रैफिक पर अपना कंट्रोल सख्त कर रहा है। वाज़ेह है कि ईरान ने 28 फरवरी को अमेरिका
के साथ ही जो जंग थी वो शुरू हुई थी, उसके बाद अब नया हरमुज को बंद किया था। तो ईरान अपना जो कंट्रोल है ना वो यहाँ पर संभाल रहा है और उसने क्लियर जो स्टेटमेंट्स है ना वो इस हवाले से दे दी हैं। फिर इसी तरह से जी जो ट्रंप की ट्वीट हो गई, ये जो दौरा चीन है ना ये आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, इस पर क्या जो खबर है ये शेयर की जा रही है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची दौरा चीन पर बीजिंग पहुंच गए। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा दौरे के बाद चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकात करेंगे, जिसमें खित्ते की ताज़ा सूरत हाल, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी पेशरफ्त और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर बात होगी। तो बहरहाल ये थोड़ी पहले की है और ये जो गुफ्तगू वगैरह ना अब होगी है, जो लेटेस्ट मैंने आपसे जो तफसीलात हैं वो शेयर की हैं। अच्छा, जो ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम का किया था ना इसके ऊपर भी आपको बताता चलूँ जी। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से अब नया हरमुज में फंसे बहरी जहाज़ों को निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम आर्जी तौर पर रोकने का ऐलान करने के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी मंडी में ब्रेंट खाम तेल की कीमत $108 फी बैरल की सतह पर आ गई है। इसके अलावा यूएई मरबन खाम तेल $106, WTI $100.6 फी बैरल में फ़रोख्त हो रहा है। तो ये जी इसके कुछ जो असरात वगैरह हैं वो हो रहे हैं। इसके अलावा चीनी वज़ीर ख़ारजा का भी बयान आपको बताता चलूँ, खित्ते में तनाव की शिद्दत कम करने के लिए कोशिशें जारी रखने को तैयार हैं। ये जी चीनी वज़ीर ख़ारजा जो हैं उनकी जानिब से इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट है ना वो आई है। तो ये जी अब तक की कुछ आम तीन तफसीलात थी। इस वाले से मज़ीद जो भी चीज़ें होती है आपसे शेयर करता रहूँगा जी। राय का सर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।